3 जनवरी 2026 प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसा मिशन शुरू किया जो दुनिया के सबसे डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशन में से एक बन गया। 3 शब्द बोलकर ये ऑपरेशन शुरू हुआ। Good luck and Godspeed. मिशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। टारगेट था निकोलस मदुरो, वेनेजुला का प्रेसिडेंट। 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट 20 अलग अलग एयरबेसिस से लैंड, सी, स्पेस, साइबर स्पेस सब एक साथ काम कर रहे थे। ये एक सिंगल स्ट्राइक नहीं था, ये एक सिंक्रोनाइज मल्टी डोमेन असॉल्ट था। ये ऑपरेशन मंथ से प्लान हो रहा था। पूरे सीक्रेसी में CIA, NSA और NGA ने अपना काम किया था। सबकी नजर थी मदुरो पर, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अक्टूबर 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने CIA को वेनेजुला में कोवर्ट ऑपरेशन के लिए ऑथराइज किया था। CIA का मिशन था मदुरो की हर एक मूवमेंट को ट्रैक करना। मदुरो के इनर सर्कल में एक सोर्स को कल्टीवेट किया जिससे प्रेसिडेंट तक डायरेक्ट एक्सेस था। उन्होंने सब कुछ डॉक्यूमेंट किया, कहाँ सोता था, कितने बजे उठता था, क्या खाता था, कहाँ ट्रेवल करता था और उसके पेट्स का नाम तक। मदुरो के डेली रूटीन्स और सिक्योरिटी रोटेशन को मैप किया। इससे पेंटागन के मिलिट्री प्लानर्स को प्रिसाइज इंटेलिजेंस मिल गई। पेंटागन ने डेल्टा फोर्स को मिशन एग्जीक्यूट करने के लिए सिलेक्ट किया और उनको कोई ब्लाइंड मिशन नहीं दिया गया था। उनके पास एग्जैक्ट रेप्लिका था मदुरो के फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स का। हर एक स्टील डोर, हर एक रीइंफोर्स्ड वॉल, सब कुछ रिक्रिएट किया गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंफर्म किया वही घर बनाया है जिसमें वो ब्रीच करने वाले थे। ऑपरेटर्स ने हंड्रेड्स ऑफ टाइम प्रैक्टिस किया था, लेकिन ऑपरेशन को एक मेजर सेटबैक मिला। वेदर खराब होने की वजह से ये मिशन डिले होता रहा। फिर 3 जनवरी 2026 को वेदर क्लियर हुआ और एक नैरो विंडो खुल गया असॉल्ट के लिए। वेनेजुला एयर स्पेस में एंटर करने से पहले US साइबर कमांडो ने पहले अटैक किया और जब मूवमेंट आया उन्होंने कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक लॉन्च किया। पावर ग्रिड, कम्युनिकेशंस और एयर डिफेंस को डाउन किया। कैराकस की लाइट फ्लिकर करने लगी, फिर बंद हो गई। ब्लैकआउट का पर्पस था वेनेजुला के फोर्स में कंफ्यूज क्रिएट करना। जो एयरक्राफ्ट आ रहा है उसकी मूवमेंट को मास्क करना, कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करना, जिससे वेनेजुला मिलिट्री ब्लाइंड हो गई। टाइम आ गया उनके एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज करने का। वेनेजुला के पास रशियन मेड S-300 सरफेस एयर मिसाइल है। F-22 रैप्टर्स के टॉप एयर फाइटर्स लीड करते हैं। ये एयरक्राफ्ट वेनेजुला एयर स्पेस में बिना डिटेक्ट हुए घुस गया। तो अब कैराकस अमेरिकन फोर्स के कंट्रोल में था। तो अब बारी है मदुरो को उसके घर से निकालने की। नाइट स्टॉकर्स, अमेरिका के इलाइट स्पेशल ऑपरेशन एविएशन यूनिट ने चार्ज लीड किया। हेलीकॉप्टर ने 100 फीट ऊपर कैरेबियन वाटर फ्लाइट की थी ताकि वो रेडार डिटेक्शन से बच सके। हेलीकॉप्टर टोटल साइलेंस में उड़ रहे थे, बस हैंड सिग्नल के जरिए कम्युनिकेट हो रहा था। जब वो मदुरो कंपाउंड के बिल्कुल पास पहुंच चुके तो वेनेजुला सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायर किया। बस एक हेलीकॉप्टर को हिट किया गया था, लेकिन उसने मिशन को कंटिन्यू किया। 10:01 पर हेलीकॉप्टर मदुरो के कंपाउंड पर पहुंचे। मदुरो अपने बेडरूम में सो रहा था। सिलिया फ्लोर्स, उसकी वाइफ, वो भी वहीं थी। दोनों को उनके बेड से खींचकर बाहर निकाला। मदुरो और उसकी वाइफ ने इमीडिएटली सरेंडर किया। कोई रेजिस्टेंस नहीं किया। वो समझ गए थे कि गेम ओवर है। वेनेजुला से कैप्चर्ड हेड ऑफ स्टेट को निकालना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वो पूरी डोमिनेंस के साथ वेनेजुला के प्रेसिडेंट को एयर स्पेस से ले गए। 3:29 पर एक्सट्रैक्शन फोर्स ने इंटरनेशनल वाटर्स में एंटर किया। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में कोई अमेरिकन की लाइफ नहीं गई। कुछ लोग इंजर्ड हुए, लेकिन वो सेफ वापस आ गए। साथ में सभी एयरक्राफ्ट सेफली अपने बेस पे लैंड हो गए। वेनेजुला ने 80 कैजुअलिटी रिपोर्ट्स की। एयर स्ट्राइक और सिविलियन अपार्टमेंट्स भी हिट हुए और वहां के गार्ड्स ने बताया कि अमेरिकन सोल्जर्स ने एक सोनिक साउंड वेव को रिलीज किया, जिससे उनको बहुत सरदर्द हुआ। वो इस हालत में भी नहीं थे कि वो खड़े हो पाए। ये मिशन ने दिखाया कि मॉडर्न वॉरफेयर कैसे इवॉल्व हो गया है।